नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव का माहौल है। 3 महीने के बाद में विधानसभा के चुनाव होने हैं और प्रदेश में सभी कमोबेश भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने अपने फील्ड में इस वक्त काम कर रहे हैं। भाजपा की एक लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की एक लिस्ट आना बाकी है और लगातार अब लोग उत्साह में हैं कि किसका नाम डिक्लेयर होता है। बहरहाल इस वक्त हम जावद विधानसभा में हैं और हमारे साथ में समंदर पटेल हैं जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले भाजपा में थे, लेकिन अगस्त में ही आपने कांग्रेस ज्वाइन किया है और इस वक्त जावद से एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं। लोगों का भी मानना है कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए। बहरहाल समंदर पटेल जी, जावद को लेकर उनकी क्या धारणा है, यहाँ के लोगों के बारे में वो क्या सोचते हैं, यहाँ की समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं और अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जावद से जो है वो जावद में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ बेहतर उनकी जीवन में हो, उनके क्षेत्र में हो। क्या समस्याएं आपको लगती हैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में गए, क्या लगा कि लोगों के बीच में जाकर क्या उनसे बातचीत हुई? जावद में पिछले 20 वर्षों से भाजपा के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं और पिछले 4 वर्षों से कैबिनेट मंत्री हैं। जावद में आज देखा जाए तो विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। जावद की जनता के साथ लगातार 20 वर्षों से शोषण हो रहा है। उन्होंने जनता को बहुत झूठे सपने दिखाए, बहुत झूठे वादे किए, बाकी धरातल पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 20 साल में एक भी उद्योग जावद के अंदर नहीं आया जो यहाँ के बेरोजगारों को रोज़गार मिल सके। हमेशा इनने कागजों पर दिखाए बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योग धंधे, बाकी धरातल पर एक भी उद्योग यहाँ पे नहीं खुल पाया है। स्वास्थ्य की हालत यहाँ बहुत ख़राब है। हॉस्पिटलों में हॉस्पिटल है, बाकी डॉक्टर कहीं भी नहीं है। आज अगर किसी को चोट लग जाए तो उसको 4 टके भी लगाना हो तो उसको या तो नीमच या उदयपुर जाना पड़ता है। बहुत बुरी स्थिति है स्वास्थ्य के बारे में यहाँ। और उसके बाद दूसरी समस्या यहाँ पे जो है, एक लगातार एक बहुत बड़ी समस्या वर्षों से चल रही है, बांदा डैम। वो डैम के 4 बार ये भूमि पूजन कर चुके हैं, बाकी आज धरातल पर वो नहीं आ पाया है। क्योंकि एक डैम तो काफ़ी पुराना डैम बना हुआ है, मोरवेन डैम, बाकी एक डैम जो बांदा डैम जिसके कारण घाटा क्षेत्र जो होता है वो क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहाँ बहुत सख्त आवश्यकता है उसकी। बाकी हमेशा चुनाव आते हैं जब उस टाइम भूमि पूजन करते हैं और ये लगातार क्षेत्र में जनता को बेवकूफ़ बना के जनता का शोषण कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा है इनके मंत्री बनने के बाद, जो यहाँ भ्रष्टाचार जो पनपा है जावद के अंदर, बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। सभी विभाग में भ्रष्टाचार की लूट है और जो इनके साथी यहाँ के जिनके वित्त मंडल कमंडल या इनके करीबी है, खुला भ्रष्टाचार हर विभाग में, पुलिस विभाग हो, तहसील हो, स्वास्थ्य विभाग हो, मतलब जो भी विभाग है वहाँ पे सारे बैरियर हैं। यहाँ पे वहाँ से इनकी बंदी है, विक्रम सीमेंट है वहाँ से इनकी बंदी है, जहाँ से भी इनको पैसा मिलना बस। और जो काम यहाँ हो रहे हैं इतने घटिया स्तर के काम हो रहे हैं। अभी पूरी विधानसभा में अभी सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में करीब 20 से 22 डोम जो स्वीकृत हुए हैं, उस डोम की वास्तविक कीमत जो है 35-40 लाख रुपए के आसपास है और 1-1 करोड़ की सैंक्शन हुई है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे, डिजिटल शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 1-1 लाख के सिस्टम लगे नहीं है और 3-3 लाख 3.5 लाख के बिल लगे हैं और वो सब इनके करीबी और इनके रिश्तेदारों के ठेके हैं। आंगनवाड़ियों का, खिलौनों का है, उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ के ज़मीनों के बहुत ज़मीनों के घोटाले हुए हैं। जो भी ज़मीनें यहाँ की जावद की जो जितनी ज़मीनें इनने उद्योग विभाग से अलाट की है वो सब इनके रिश्तेदार और इनके पार्टनर हैं। यहाँ पे किसानों को बहुत बेवकूफ़ बनाया गया। यहाँ सौर ऊर्जा के नाम पे जो हज़ारों एकड़ ज़मीन इनने, जिसमें इनकी पार्टनरशिप है, वो कोड़ियों के दाम में दे दी गई और किसानों की ज़मीन जो वर्षों से वहाँ खेती कर रहे थे, खड़ी फसलों पे बुलडोजर चलाया गया और लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि 5,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। बाकी आज वहाँ 5 लोगों को भी रोज़गार ये नहीं दे पाए हैं क्योंकि सौर ऊर्जा प्लांट में तो काम ही नहीं है लोगों का। जी, आपने ये कहा शुरुआत की कि 20 सालों से उनकी लगातार सरकार है और लगातार वो काम भी नहीं कर रहे हैं, असफल हैं, भ्रष्टाचार भी है, बावजूद उसके लोग उन्हें जिता रहे हैं। इस बार आप लोगों के बीच में गए हैं, आपने बातचीत की होगी, इस बार आपको ऐसा क्या लगता है कि इस बार वो बदलाव करेंगे, इस बार वो वोट नहीं देंगे? इनका चुनाव जीतने का जो रीजन रहा है, 3 चुनाव तो इनको कांग्रेस ने ही जितवाए हैं। 8, 13, 18 में जो कांग्रेस के निर्दलीय उम्मीदवार लड़े तो ही चुनाव जीत पाए हैं। इनका अगर वोट परसेंटेज का आप आंकड़ा देखेंगे तो ये 2008 का चुनाव 5,000 से जीते थे, 2013 का चुनाव ये 4700 से जीते हैं और 2018 का चुनाव ये 4100 वोट से जीते हैं और तीनों बार कांग्रेस के निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं। तो जनता तो इन्हें नापसंद कर रही है। बाकी क्या है कि कांग्रेस
के दो उम्मीदवार होने से चुनाव जीत रहे हैं। और अब भी जो लोग जो इनको 20 साल से जो लोग घबरा चुके हैं, क्योंकि एक तो इनका जनता के प्रति जो व्यवहार जो इनका है, बहुत ही बदतमीजी से लोगों से बात करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। और मतलब समस्या को हल करना तो दूर है, बाकी लोगों की बात सुनने की भी वो नहीं है, और ना लोगों से बात करना उनके पास समय है। तो इसलिए जनता अब ऊब चुकी है और जनता परिवर्तन चाहती है यहाँ पे। तो पटेल साहब, आप मूलतः तो कांग्रेसी हैं, आप कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए, अब इस वक्त फिर कांग्रेस में हैं। भाजपा में जाने का निर्णय आपको लगता है गलत था? हाँ, उस टाइम में परिस्थिति ऐसी बन गई थी, मैं क्योंकि उस टाइम में कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से जुड़ा हुआ था, और जब उनने पार्टी बदली तो उनके साथ मेरा निर्णय हो गया। बाकी जब उस टाइम तो निर्णय लगा था कि ठीक है, बाकी जब मैं भाजपा के अंदर रहा और जो मैंने इतना करीब से 3.5 साल का जो अनुभव वहाँ लिया, वो बहुत कड़वा अनुभव रहा मेरा। मतलब इतनी बेइज्जती और इतनी अनदेखी, मतलब हर जगह किसी भी शासकीय कार्यक्रमों में हमें नहीं बुलाया गया और ना ही किसी पार्टी संगठन के कार्यक्रम में बुलाया जाता था। और उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता था, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, उनको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया। और लोगों के जब भी कोई काम हम अगर किसी अधिकारी को फ़ोन करते थे तो अधिकारी को साफ बोल दिया गया था कि सविंदर पटेल का अगर फ़ोन आए तो किसी भी काम नहीं होना चाहिए। तो जब अगर हम राजनीति हमारा सेवा का माध्यम है और अगर हम उससे अगर लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर जाके हमको बहुत मतलब दुखी होने के बाद हमको जाके निर्णय लेना पड़ा कि वापस घर वापसी करना पड़ी और वापस परिवार में शामिल हुए। आप चूंकि जावद में लंबे समय से काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप पिछली बार चुनाव जब लड़े थे निर्दलीय के रूप में तो कुछ वोटों से आप हारे भी थे। आपको लगता है कि ये हार जीत का सिलसिला एक तरफ होता है, लेकिन एक वक्त अब लग रहा है कि आम आदमी जो है वो सविंदर पटेल को चाहते हैं और वो उनको सत्ता में लाना चाहते हैं। आप यदि विधायक के रूप में टिकट आपको मिलता है और आप जीतते हैं, क्या योजना है आप के मन में जावद के शहर के लोगों को, विधानसभा के लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? हम सब मिलकर जावद को सर्वांगीण विकास हमको करना है। जावद को एक आदर्श विधानसभा बनाना है। यहाँ रोजगार के उद्योग की जो समस्या है, सबसे प्राथमिकता हमारी हो रहेगी। दूसरी है स्वास्थ्य और तीसरी है पानी, जो डैम वाली जो समस्या है। इन मूलभूत चीज़ों को लेकर हम जनता के लिए संघर्ष करेंगे और उनको मतलब जनता के हित में जल्दी जल्दी अमल कराने का प्रयास करेंगे। सविंदर पटेल साहब, इस वक्त अगर हम बात करें तो लगभग 20 सालों से भाजपा की सरकार है, 1.5 साल छोड़ दिया जाए कांग्रेस की सरकार को, तो आपको लगता है कि लगातार पिछली बार तो चूंकि भाजपा हार गई थी, उस हार से सीखने के बाद में उन्होंने कुछ काम ऐसे भी किए होंगे निश्चित रूप से कि अब वो जनता के पास पहुंची हैं और लगातार काम भी कर रही हैं। लाडली बहना के रूप में आप मान लीजिए, ब्याज जो किसानों का है उसे माफ़ करने के रूप में मान लीजिए, अब तो गैस की टंकी को भी उन्होंने आधा पैसा कर दिया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से वो जनता तक सीधे पहुँच रही हैं। जबकि कमलनाथ के वादे हैं, तो लोग वादों पर विश्वास करेंगे या जो उनके साथ में हो रहा है उस पर विश्वास करेंगे? निश्चित जनता कमलनाथ जी के वादों पर विश्वास इसलिए करेगी कि 16 महीने की सरकार रही है, उसमें कमलनाथ जी ने किसानों को कर्ज माफ़ किया है। बहुत सारी ऐसी गरीबों के लिए और युवाओं शिक्षकों के लिए काफ़ी योजनाएं वो लेकर आए थे। बाकी वो सरकार नहीं चल पाई, इसलिए पूरे काम शुरुआत हुई थी, वो काम हो नहीं पाए। बाकी इस 3.5 साल में भाजपा के अंदर जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जो जनता के साथ लूट खसोट की है, वो उसकी चरम सीमा पार कर गई। क्योंकि सभी देख रहे हैं अब लगातार मंत्री विधायक सिर्फ खाली पैसा कमाने में लगे रहे और उसमें इतनी नेगेटिविटी इनकी बढ़ गई है कि अब जनता ही परिवर्तन के मूड में आ चुकी है। जबकि पिछली बार जनता परिवर्तन के मूड में नहीं थी, उसके बाद भी सत्ता से बाहर हो गए थे। और इस बार आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन की जो लहर चल रही है और जो कमलनाथ जी के प्रति लोगों का विश्वास है और जो 16 महीने का जो कार्यकाल लोगों ने कमलनाथ जी का देखा है, तो निश्चित है, क्योंकि जनता सब बहुत समझदार है। अगर आज ये ला रहे हैं तो 20 साल पहले इनको लाडली बहना क्यों नहीं याद आई? 20 साल से इनको किसानों की याद क्यों नहीं आई? आज जब ये इस टाइम में कर रहे हैं, पिछले 20 साल से लोग आज 1000 रुपये के ऊपर गैस की टंकी ले रहे थे। आज इनको जो चुनाव जब 2 महीने बचे जब गैस की टंकी, क्योंकि कमलनाथ जी ने अपने जो वचन पत्र है उसके अंदर उन्होंने आज नहीं 6 महीने पहले से ये घोषणा कर दी थी कि हम गैस की टंकी 500 रुपये में देंगे, किसानों के बिजली के बिल जो है वो माफ़ करेंगे, आम जनता के जो है 100 यूनिट तक का बिजली का माल पड़ेगा, 200 के बाद आधा पैसा लगेगा, और जो किसानों का कर्ज माफ़ जो पिलवा नहीं हो पाया था वो कर्ज माफ़ करेंगे। तो इन योजनाओं को देखने के बाद जब इनको लगा कि आज जनता कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, तो अब ये इन टाइम पे लगातार ये झूठी घोषणाएं करते जा रहे हैं और जो कि अमल कहीं से नहीं हो पा रही, खाली कागजों पे चल रही है।
पटेल साहब, आप भाजपा के बारे में भी कह रहे हैं, प्रदेश के बारे में भी कह रहे हैं कि वहाँ पे लगातार काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार भी है, बहुत सारे वादे खिलाफी भी हैं, और यही कमोबेश जावद में भी हो रहा है, आप बता रहे हैं। तो जनता और कांग्रेस जो लीडर हैं वो विरोध सामने क्यों नहीं आता उतने बड़े रूप में, जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है? हालांकि आपने तो जावद में अभी ज्वाइन किया है कांग्रेस को। कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं उस तरह से, और वो ये करते हैं तो आम जनता तक क्यों नहीं पहुँच पाता? नहीं, चल तो रहा है प्रदेश में। अभी देखो 19 तारीख से जन आक्रोश रैली प्रदेश में शुरू हो रही है, उसका बहुत अच्छा लोगों को भी संदेश जा रहा है, लोग काफ़ी उत्साहित है। और अभी कई मौक़ों पे कांग्रेस ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, विरोध तो कर रही है, बाकी अब वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। बाकी अब जो लग रहा है कि अब जनता ही परिवर्तन का मन बना चुकी है, तो निश्चित ये परिवर्तन होगा। आपको लगता है मध्य प्रदेश में कितनी सीटें भाजपा कांग्रेस की इस बार आ सकती हैं? 150 से ऊपर। आप यदि चुनाव लड़ते हैं, टिकट मिलता है, आप जीतते हैं, तो आप क्या आकलन करते हैं? आप कितने वोटों से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं? जावद विधानसभा में इस बार कांग्रेस जिस भी उम्मीदवार को टिकट देगी उसकी बहुत ऐतिहासिक जीत होगी, और इस बार यहाँ कांग्रेस 25,000 वोटों से चुनाव जीतेगी जावद विधानसभा। पहले साहब से बातचीत की, बहुत सारा धन्यवाद। तो समंदर पटेल साहब जो इस वक्त कांग्रेस के लिए चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं, टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, और जनता में परिवर्तन की लहर देख रहे हैं, और ये विश्वास कर रहे हैं कि इस बार अच्छी खासी बड़ी डिस्टेंस से वो जीत हासिल करेंगे, और यही मध्य प्रदेश में भी होगा। बहरहाल उनका विश्वास, उनका वादा, उनका इरादा कितना कामयाब होता है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। तब तक जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं, तब तक आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।